बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मेरा नाम है जुल्फ़कार अली और आप देख रहे हैं जुल्फ़कार मैथ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 8। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ये 3 वर्ड से जुड़कर बना है। ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 वर्ड से जुड़कर बना है। ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स एंगल्स, and metry means measurement। मतलब कि कोई भी 3 एंगल हैं, उनकी मेजरमेंट को हम क्या कहेंगे? जैसे ये ए आ गया, बी है, सी है, तो हम इसकी मेजरमेंट की एंगल के मेजरमेंट को क्या बोलेंगे? ट्रिगोनोमेट्री। और इस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए हम शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 8.1 के। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B और दिया गया है AB equal to 24 centimeter and BC equal to 7 centimeter। और फाइंड क्या करना है? फर्स्ट पार्ट है साइन A cos A। तो शुरू करते हैं इसका आंसर। राइट एंगल एट B पे है, पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ये आ गया हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। बोल रहा है कि राइट एंगल कहाँ पे है? B पे है। ये A है, B है और C है। राइट एंगल बताया है B पे है और ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया गया 7 सेंटीमीटर। हेयर बिल्कुल शॉर्ट में कराऊंगा मैं आपको, पॉइंट टू पॉइंट। हेयर गिवन ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। दो साइड दी गई है, तीसरी हमें निकालनी है। तो हम किससे निकालते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज हाइपोटेन्यूज क्या है? AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है? AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है BC का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB दिया गया 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, BC दिया गया है 49, 7 दिया गया है 7 सेंटीमीटर का
होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज AC का होल स्क्वायर इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई 24 कितना हो गया? दिस इम्प्लाइज AC का होल स्क्वायर 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो गया? 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया? 9 6 15 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन देखना AC का होल स्क्वायर है अभी, तो हमें सिर्फ AC का निकालना है। तो AC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो AC कितना आ गया हमारे पास? 25 सेंटीमीटर। अब AC हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ गया है। अब इसके लिए AC हमारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हमें निकालना क्या है? साइन A एंड कॉस A। एंगल कहाँ पे दिया जा रहा है? A पे। तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में जो है वो परपेंडिकुलर होगा, तो BC इसका परपेंडिकुलर है और AB बेस है। तो हमें निकालना है साइन A इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है? साइन का होता क्या है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो कितना है? BC अपॉन AC इक्वल टू BC है क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर है और AC हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। अब परपेंडिकुलर BC है तो कितना हमें दिया गया है? 7 सेंटीमीटर का हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर इक्वल टू 7.25 हमारे पास आ गया साइन A। इसी तरीके से हमारे पास है दूसरा निकालना है कॉस A। कॉस A के लिए क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? बेस अपन हाइपोटेन्यूज। अब बेस हमारे पास कितना है? 24 सेंटीमीटर। लिख लीजिएगा। बेस है हमारे पास क्या है? AB। हाइपोटेन्यूज कितना है? AC। AB कितना हमारे पास? 24 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर इक्वल टू 24/25। हमारा पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, पहला पार्ट। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे में भी कुछ नहीं करना है, फिगर यही रहेगी हमारे पास। सॉल्व हुआ है क्वेश्चन, सिर्फ एंगल को चेंज किया। अभी हमने A के लिए निकाला है, अब हम निकालेंगे C के लिए। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास साइन C और कॉस C के लिए। तो साइन C, एंगल जब C पे है तो इसका परपेंडिकुलर इसके अपोजिट साइड AB आ जाएगा। साइन होता क्या है? परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास है AB, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं हुआ AC। अब AB हमारे पास कितना है? 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारे पास? 25 सेंटीमीटर इक्वल टू 24/25। और इसी तरीके से हमारे पास आ गया cos C। तो cos C के लिए भी करेंगे बेस वन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसका आ गया, एडजेसेंट साइड जो होती है वो होती है बेस,
और अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर है। एडजेसेंट साइड आ गई इसकी, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारे पास, BC, हाइपोटेन्यूज AC, बेस की 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर, इक्वल टू 7/25। और हमारा पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमें निकालना है। क्वेश्चन में दिया गया है कि इन द गिवन फिगर, ये फिगर दी गई है PQR राइट एंगल क्यूब है, एंगल हमें P और R के लिए निकालना है, tan P माइनस cot R। तो दो साइड हमें दी गई हैं 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर और QR। पहले हम बाय यूजिंग पाइथागोरस लगाएंगे इसमें, क्योंकि एक साइड हमें निकालनी है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, क्या आएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना है, हाइपोटेन्यूज है PR, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर। अब PR हमें दिया गया है कितना है, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर। QR निकालना है हमें, QR में निकालना है, तो इसी तरीके से लिखेंगे QR का स्क्वायर, और PQ का हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज QR स्क्वायर को इस साइड में हम ले आएंगे, अब 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो 13 मल्टीप्लाई 13 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस 12 इंटू 12 144 सेंटीमीटर स्क्वायर implies QR square equal to 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस साइड में प्लस में था, यहाँ के हमने इसको दूसरी साइड में लाए तो नेगेटिव हो गया, और 169 में से 144 निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 9 में से 4 बाकी 5, 6 से 4 की 2, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये QR स्क्वायर का है, तो QR किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इम्प्लाइज QR किसके बराबर आ गया, 5 सेंटीमीटर के। ये हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर के। यहाँ तक लिख दिया आपने। अब हम शुरू करेंगे, निकालना है हमें tan P माइनस cot R। tan P, अब एंगल किस पे है, P पे है। P के ये साइड आ गई इसका परपेंडिकुलर, ये है इसका बेस। तो tan का होता क्या है, tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसका है QR, लिख लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते हैं मैंने, इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, P के लिए कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर QR, बेस कितना है PQ। QR कितना है 5 सेंटीमीटर और PQ है 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 5/12। और दूसरा निकालना है cot R। तो cot R के लिए पहले निकालते हैं, cot होता किसके बराबर है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। लेकिन याद रखना पहले हमने एंगल P पे लिया था, इसमें एंगल P के लिए लिया तो बेस और परपेंडिकुलर था, इसमें परपेंडिकुलर QR और बेस PQ था।
लेकिन अब हम एंगल आर के लिए जा रहे हैं, तो परपेंडिकुलर क्यू पी है और बेस क्यू आर है, तो बेस कितना आ गया क्यू आर, और परपेंडिकुलर पी क्यू कितना आ गया, क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर कितना है 12 सेंटीमीटर, इक्वल टू 5/12। अब हमें निकालना है टेन पी माइनस कॉट आर, देयरफॉर टेन पी माइनस कॉट आर, टेन पी कितना है 5/12 और काट आर कितना आ रहा है हमारे पास 5/12, तो दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, इक्वल टू 0, और ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब थर्ड क्वेश्चन है कि अगर साइन ए दिया गया है 3/4 और कैलकुलेट करना है cos ए एंड tan ए, अब साइन ए इक्वल टू 3/4 है, मतलब कि एंगल जो है ए पे है, और साइन ए जो है 3/4 है। साइन किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज के, मतलब 3 क्या है परपेंडिकुलर है और 4 जो है हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। अब हम बना लेते हैं फिगर, ए बी एंड सी, हमें एंगल दिया जा रहा है ये वाला, परपेंडिकुलर है कितना 3, हाइपोटेन्यूज दिया गया है 4, और वैसे ही हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इसका बेस निकालेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर करना है हमने, ए बी का स्क्वायर निकालना है, और परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर, सेंटीमीटर लिख लेना साथ में, 4 4 का 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए बी का निकालना है हमें, ए बी का स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दिस इम्प्लाई ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 16 में से 9 निकाले 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और अब ए बी का यहाँ पे स्क्वायर है तो दूसरी तरफ इसको ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर के साथ भी और रूट 7 के साथ भी है, जो स्क्वायर है ये रूट स्क्वायर रूट है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर और अलग अलग अगर इसको करेंगे तो ए भी हमारे पास आ गया √7 सेंटीमीटर। अब ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई √7। अब इतना आ गया हमारे पास कम तीनों साइडें आ गई। अब हमें निकालना है cos ए और tan ए, तो cos ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना हमारे पास ए बी, हाइपोटेन्यूज ए सी, ए बी हमारे पास √7 और ए बी हमारे पास 4। अब दूसरा हमारे पास tan का, और ये कितना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इस क्या है किसका बराबर होता है tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास BC
और बेस है ए बी, तो बी सी कितना हमारे पास 3 सेंटीमीटर और बेस है हमारे पास √7 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया 3/√7। और ये हमारा क्वेश्चन हो गया तीसरा भी कंप्लीट। अब हमें दिया गया है गिवन क्या है 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड sec A। 15 cot A = 8 है, ध्यान से देखना 15 cot A = 8 है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा cot A = 8/15। तो काट जो है ये किसका उल्ट होता है टेन का। टेन का क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये क्या हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर। अब हम एक फिगर बना लेते हैं, ये ए बी सी। अब हमारे पास बेस जो है 8 है, एंगल लेंगे ए का, ये तो राइट एंगल, लेकिन एंगल हमें ए का लिए, ए बी कितना आ गया हमारे पास 8 और परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 15। ठीक है भाई, पाइथागोरस थ्योरम भाई, पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर, क्योंकि ये साइड हमें निकालनी है, AC का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 15 का इक्वल टू 8 8 का 64, 15 50 का 225, कितना हो गया 289। AC का स्क्वायर 289 implies AC इक्वल टू √289। इस तरफ से गया तो दूसरी तरफ जाके स्क्वायर रूट में चेंज हो गया, AC हमारे पास आ गया 17। AC हमारे पास AC आ गया हमारे पास 17 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना है sin A एंड sec A। जैसे पहले क्वेश्चन में निकाला हमने sin A, साइन किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इसमें कितना है BC, हाइपोटेन्यूज AC, BC इक्वल कितना है 15 और हाइपोटेन्यूज है 17। दूसरा में पूछा गया है sec A। sec किसका इनवर्स है cos का, तो cos किसके बराबर आता है बेस पान हाइपोटेन्यूज के, तो ये किसके बराबर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज पान, हाइपोटेन्यूज इसमें कितना है AC और बेस है AB इक्वल टू 17/8। और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमें ये एक्सरसाइज लगता है 2 वीडियो में कंप्लीट हो गई, अगर एक में करेंगे तो लंबी हो जाएगी, अगर आप देखना चाहेंगे तो 2 में भी देख सकते हैं, 1 में भी देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना दूंगा मैं, उसमें आप देखते रहना। फिफ्थ क्वेश्चन है कि sec थीटा इक्वल टू 13/12 और बाकी सभी इसके जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जैसे साइन cos tan कोसेक एंड cot sec का दिया है,
हमें सभी निकालने हैं। तो कोई भी फिगर ले लेते हैं हम, ये इसको मानेंगे हम थीटा ए बी एंड सी। ये एंगल हमें दिया गया है थीटा, तो इसकी ये साइड आ गई परपेंडिकुलर, ये आ गया बेस, ये आ गया हाइपोटेन्यूज। और सेक थीटा जो है 13/12 है। तो इससे हम निकलते हैं साइड का, ये क्या है, साइन की कास किसके बराबर होता है, बेस पॉन हाइपोटेन्यूज की, बेस पॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन इसका क्या है, हाइपोटेन्यूज पॉन बेस। ये है हाइपोटेन्यूज और ये आ गया बेस। अब हमें BC का निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे भाई। पाइथागोरस थ्योरम 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस, इसको हम x ले लेते हैं, x का स्क्वायर 13 169 इक्वल टू 144 प्लस x स्क्वायर implies x स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 इक्वल टू 25। दिस implies x स्क्वायर इक्वल टू 25 और x की वैल्यू आ गई √25। तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो ये साइड हमारे पास आ गई 5। अब हमारे पास तीनों साइड जब आ गई हैं, तो हमने दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं सभी। हम निकालते हैं साइन थीटा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। तो BC कितना है हमारे पास 5 और AC हमारे पास है 13। साइन क्यों निकालते हैं हम, cos थीटा बेस पॉन हाइपोटेन्यूज, बेस पॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज 13। उसके बाद हमारे पास आ गया 10 परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 5 बेस 12। अब कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, परपेंडिकुलर कितना है 5। कास का है तो सेक का दिया भी है, कास का इन्वर्स हो गया सेक, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज 13 अपॉन बेस कितना है 12, यही दिया गया है सेक थीटा के लिए। और टेन थीटा के लिए बेस पर परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है इसका 12 और परपेंडिकुलर 5। और ये क्वेश्चन हमारा भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। if angle A and angle B are acute angles, angle A और B acute angle है, such that cos A जो है वो किसके बराबर है, cos B के बराबर है,
देन शो करना है कि एंगल ए जो है वो किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर है। फिगर बना लेते हैं हम। ए बी एंड सी। एक्यूट एंगल वो होते हैं जिन दो एंगल को सम करें और 90 डिग्री बन जाए। और मैंने ए और बी को तो यहाँ पर रखा है क्योंकि एक हमारे पास 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल है, तो एंगल ए और बी का हमने रखा। तो ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है, मतलब कि इन दोनों का सम जो है 90 डिग्री होगा। तो हमें बताया गया है कि एंगल ए और बी जो है बराबर है, मतलब कि अगर बराबर हैं तो 45 और 45 डिग्री हैं, और सी जो है 90 डिग्री का है, तो 180 डिग्री का तीनों एंगल हो गए हमारे पास। अब हमें दिया क्या है कि cos ए जो है गिवन क्या है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल है। और हमें गिवन दूसरा दिया गया है cos ए और cos बी जो है बराबर है, इम्प्लाइज cos ए किसके बराबर है, हम cos ए निकालते हैं। एंगल ए का लिया तो इसकी ये साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। cos ए इक्वल टू बेस वन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना आ गया इसका, सी बी, cos ए का निकाल रहे हैं तो बेस इसका आ गया ए सी अपन हाइपोटेन्यूज ए बी। cos ए इक्वल टू ए सी पर ए बी आ गया, और दूसरा cos बी निकालना है, cos बी, तो बेस आ गया बी सी, बेस अपन हाइपोटेन्यूज। दोनों एंगल हमने cos के निकालने हैं, लेकिन सिर्फ एंगल को रोटेट किया। पहले में हमने ए को लिया एंगल, फिर हमने बी को लिया एंगल। जब ए को एंगल लिया हमने, अपोजिट साइड इसकी परपेंडिकुलर है, और जब बी को हमने लिया तो अपोजिट साइड इसकी ये वाली परपेंडिकुलर है, और जो एडजेसेंट साइड जो है ये हमारा बेस होता है। तो बेस हमारा जब बी को लिया तो एडजेसेंट साइड बेस बी सी है और हाइपोटेन्यूज ए बी है। तो अब हमें दिया क्या गया है, cos ए cos बी के बराबर है, cos ए जो है cos बी के बराबर है, इम्प्लाइज cos ए किसके बराबर है, ए सी बाई ए बी इक्वल टू बी सी बाई ए बी ए बी, और ए बी से ए बी कैंसिल कर दिया गया, इम्प्लाइज ए सी इक्वल टू ए बी। अब ए सी से ए बी के बराबर है, और अपोजिट साइड जो है सेम है, तो एंगल जो सी है ये 90 डिग्री है, दिस इम्प्लाइज जो एंगल ए है अपोजिट साइड में, और वो एंगल बी के बराबर है, क्योंकि अगर साइड भी बराबर सेम आ रही है ए सी और ए बी की, और ए और बी जो है एक्यूट एंगल हैं। एक्यूट एंगल तब होते हैं जब दोनों को सम करेंगे हमें 90 डिग्री आ जाए, और एंगल सी जो है ये राइट एंगल है, एक आ गया हमारे पास पहले ही 90 डिग्री है, और दूसरे दोनों 90 डिग्री के सम है, तो ए सी और ए बी भी हमारे पास बराबर है। तो इसका मतलब ये एंगल ए और जो एंगल बी है ये हमारे पास, दिस इम्प्लाइज ए सी और ए बी बराबर हैं, इम्प्लाइज एंगल जो है ए है हमारे पास वो किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर है, और यही हमें शो करना था। और इसी के साथ फ्रेंड हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज बाद में करेंगे, तो आप जितनी बार भी इसको चाहें देख सकते हैं, और इसको अच्छे तरीके से अपने नोट्स बना सकते हैं। इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर हम टाइम पे पूरे देते रहेंगे आपको, और आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें। मैं और भी आपको मैं कोई भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ, आप सिर्फ देखते जाएं और
अपना सिलेबस कंप्लीट करें। थैंक्स। शुक्रिया आप सभी का बहुत बहुत। खुदा हाफिज़।